वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की जो जनरली सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन रहेंगे। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अत्याधुनिक अर्जुन टैंक MK-1A को सेना को सौंपा था। इस टैंक किसने विकसित किया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, DRDO। तो अर्जुन टैंक को DRDO ने विकसित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस ऐतिहासिक इमारत ने हाल ही में अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संसद भवन। भारतीय संसद भवन ने हाल ही में अपने ऐतिहासिक इमारत के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो और देख लेते हैं इसके बारे में। 12 फरवरी 2021 को भारतीय संसद भवन ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 2021 को 12 फरवरी 2021 को भारतीय संसद भवन ने 100 साल अपने पूरे कर लिए हैं। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र होने के बाद यह इमारत संसद भवन कहलाई थी। इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 1921 में इस दिन मौजूदा संसद भवन की नींव रखी गई थी, आधारशिला रखी गई थी। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेशनल वुमेन डे किसके जन्मदिन के दिवस पर मनाया जाता है? चलिए देख लेते हैं। हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए, प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मेन उद्देश्य क्या है? जनता और मीडिया में रेडियो का महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। तो चलिए थोड़ा इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस राज्य में जलाभिषेकम कार्यक्रम के तहत 57,653 जल संरचनाओं का लोकार्पण किया है? तो कहाँ किया है? तो मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 57,653 जल संरचनाओं का लोकार्पण किया है। यह लोकार्पण किसने किया था? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 11 फरवरी को किया था, वर्चुअल माध्यम से किया था। इसका मेन पर्पज जो है 3 साल में हर गांव में पानी पाइपलाइन बिछाना है, जो कि इसका लागत है 2000 करोड़ रुपए। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, विश्व दाल दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है, कौन से दिन को मनाया जाता है? चलिए देख लेते हैं इसका जो कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड पल्सेस डे होता है 10 फरवरी को। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? विद्यमान पोषक तत्वों और उसकी उपयोगिता के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना। पहला विश्व दाल दिवस 10 फरवरी 2019 को मनाया गया था। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में किस तिथि को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया था? हाल ही में किस तिथि को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, 7 फरवरी को। 7 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस यूनानी चिकित्सा पद्धति के लोगों को जागरूकता फैलाना है। इसको मनाने का मेन मोटिव क्या है? चिकित्सा पद्धति के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना है। इसको ध्यान में रखिएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने निम्न में से किस जागरूकता सप्ताह का आयोजन हाल ही में किया था? इसका कौन सा राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वित्तीय साक्षरता सप्ताह। RBI ने निम्न में से किस जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया था? तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह का। ये 8 से 12 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह होता है, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्लेयर ऑफ द मंथ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन थे? तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। इसका
इसका राइट आंसर रहेगा ऋषभ पंत। चलिए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी भारत क्रिकेट ऋषभ पंत को महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। आईसीसी ने पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड शुरू किया ऋषभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ निम्न में से किस बटालियन में पहली बार महिला कर्मियों की टुकड़ी को शामिल किया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर कोबरा में हाल ही में बटालियन में पहली बार महिला कर्मियों की टुकड़ी को शामिल किया गया है। यह टुकड़ी जंगल में युद्ध के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कमांडो यूनिट कोबरा में शामिल किया। इस बटालियन का गठन खुफिया सूचना आधारित जंगल युद्ध अभियानों के लिए किया गया था। इसमें अब तक पुरुषकर्मी की सेवा देते रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस बीमारी के कारण शिशु मृत्यु दर कमी लाने का उद्देश्य जागरूकता अभियान सांस की शुरुआत की गई? तो कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर निमोनिया। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस बीमारी के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का उद्देश्य जागरूकता अभियान सांस की शुरुआत की गई है? चलिए देख लेते हैं सांस का जो फुल फॉर्म रहेगा। सांस का फुल फॉर्म रहेगा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, इसका फुल फॉर्म रहेगा। इस निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का उद्देश्य जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में अपनी स्थापना के 60 साल पूरे किए जाने पर हीरक जयंती मनाई है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने 60 साल पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में हीरक जयंती मनाई है। गुजरात हाई कोर्ट ने 1 मई 2020 को अपनी स्थापना के 60 साल पूरे किए थे। प्रधानमंत्री हीरक जयंती समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले थे। कोरोना वायरस के संक्रमण से ज़्यादा फैलाव से रद्द कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस राज्य में देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना लगाई जा रही है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर लद्दाख। कहाँ लगाई जा रही है? लद्दाख में लगाई जा रही है। देश में पहली भूतापीय बिजली परियोजना पूर्वी लद्दाख के पुंगा गांव में लगाई जाएगी। तो कौन से गांव में लगाई जाएगी? पुंगा गांव में। तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। भूतापीय ऊर्जा केंद्र के रूप में की है। प्रायोगिक परियोजना के पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता सृजित की जाएगी। चलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, उत्तराखंड में हाल ही में हिमस्खलन और बाढ़ की घटना से निम्न में से कौन सी नदी अधिक प्रभावित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धौली गंगा। धौली गंगा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी। यह कब हुई थी? यह हिमस्खलन और बाढ़ कब हुआ था? तो यह 7 फरवरी को हुआ था। 7 फरवरी को हुआ था। इस घटना में चमोली जिले के तपोवन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। तो कौन से जिले में? चमोली जिले में। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, रूस ने राष्ट्र विरोधी एक प्रदर्शन में शामिल होने के कारण 3 देशों के राजनयिक ने निष्कासित कर दिया गया। ये देश कौन से हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जर्मनी, पोलैंड एंड स्वीडन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट EIU द्वारा जारी 2020 में लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स भारत में कौन सी रैंकिंग पर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 53वां यानी 53वां डेमोक्रेसी इंडेक्स सूचकांक में है भारत। चलिए अब भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स का वैश्विक रैंकिंग 73वें स्थान पर है। UI सूचकांक के नॉर्वे शीर्ष में स्थान मिला था। नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला था और इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड कनाडा का स्थान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, 2021 में किस भारतीय संगीतज्ञ का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन
पंडित भीमसेन जोशी जी का। तो पंडित भीमसेन जोशी जी का भारतीय संगीतक शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संगीतक महान विद्वान और पंडित भीमसेन जोशी का जन्म 4 फरवरी शताब्दी समारोह में मनाया जा रहा था। इनके जन्मदिन के 4 फरवरी से शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। 4 फरवरी 2021 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या थी? तो देख लेते हैं कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आई एम एंड आई विल। तो 4 फरवरी 2021 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल इज द राइट आंसर। विश्व कैंसर दिवस को एक थीम अभियान के साथ मनाया जाता है। इससे पहले हर साल एक नई थीम हुआ करती थी, लेकिन 2016 से हर 3 साल में एक थीम रखने का फैसला किया गया है। अभियान में थीम मैं रहूँगी मतलब आई एम एंड आई विल थीम रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रबुद्ध भारत पत्रिका के वार्षिक समारोह को संबोधित किया था। इस पत्रिका को शुरू किया था, किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद जी ने इस पत्रिका को शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी को प्रबुद्ध भारत पत्रिका 125वें वार्षिक समारोह को संबोधित किया था। यह मासिक पत्रिका, इसका प्रकाशन रामकृष्ण मिशन करता था। इसे 1896 में स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है। विश्व आर्द्र दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो कौन से दिन को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 2 फरवरी को यानी 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। वेटलैंड मानवता और ग्रह के लिए आर्द्रभूमि के मूल और वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिए, क्यों मनाया जाता है? मानवता और ग्रह के लिए आर्द्रभूमि के मूल वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल कितने राशि का व्यय करने का बजट पेश किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 34,83,236 करोड़ रुपए। तो 2021-22 के लिए कुल कितनी राशि के व्यय का बजट पेश किया है? तो 34,83,236 करोड़ रुपए का राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, 2021-22 में मित्र योजना शुरू किए जाने की बात कही गई थी। यह योजना किससे संबंधित है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का। यह किससे संबंधित है? मित्र योजना किससे संबंधित है? वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए। इसको बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम के अलावा मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्र नामक योजना शुरू की गई। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसको भी ध्यान में रखिएगा, कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? 2021-22 में रेलवे के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो 1.155 लाख करोड़ रुपए का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1.155 लाख करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, 2021-22 में बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की सीमा का प्रस्ताव कितने प्रतिशत के लिए रखा गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 74% के लिए यानी 74% के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, भारत किस देश के साथ वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मना रहा है? तो कौन सा वह देश है जो पर्यावरण के रूप में मना रहा है भारत? तो फ्रांस के साथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फ्रांस के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, 31 जनवरी 2021 को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है?
31 जनवरी 2021 को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन इज द राइट, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। तो विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस 31 जनवरी 2021 को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी। तो कौन सी पुण्यतिथि थी? 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि थी? ये 73वीं पुण्यतिथि थी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हुई थी। तो कब हुई थी महात्मा गांधी जी की हत्या? 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस विदेशी पूर्व राष्ट्राध्यक्ष को 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, शिंजो आबे इज द राइट आंसर। शिंजो आबे को पद्म विभूषण सम्मान से अलंकृत किया गया है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे। चलिए इसका राइट आंसर रहेगा शिंजो आबे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता के दूसरे सबसे बड़े पदक महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया? तो जो राइट आंसर है कर्नल वी संतोष बाबू इज द राइट आंसर। किसको सम्मानित किया गया है पदक महावीर चक्र से? तो कर्नल वी संतोष बाबू को इज द राइट आंसर। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वी संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। संतोष बाबू 2020 में गलवान घाटी के संघर्ष के दौरान अपने शहीद हो गए। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में हाल ही में नई पीढ़ी आकाश एनजी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल किसको मार सकती है? तो सतह से हवा। तो किस में वार कर सकती है यह मिसाइल? कहाँ मार कर सकती है? सतह से हवा में। इसका राइट आंसर रहेगा सतह से हवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, सरकार ने ग्रीन टैक्स का प्रस्ताव किया गया है। तो किसके लिए ये ग्रीन टैक्स लगाया गया है? तो ग्रीन टैक्स पुराने वाहनों पर लगाया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा। ग्रीन टैक्स किस पे लगाया गया है? पुराने वाहनों पर। ग्रीन टैक्स का उद्देश्य है लोगों को वाहनों का उपयोग करने से रोकना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, और लोगों को नए और कम प्रदूषण वाले वाहनों के लिए प्रेरित करना। तो ग्रीन टैक्स का क्या उद्देश्य है? लोगों को पुराने वाहनों के उपयोग से रोकना जो पर्यावरण को नुकसान कराते हैं। तो ग्रीन टैक्स किस पर लगाया गया है? पुराने वाहनों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस स्मृति में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना। इसका राइट आंसर किस डे के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना के दिवस के रूप में मनाया जाता है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर डे। भारतीय चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया था। यह पहली बार दिवस 2011 में मनाया गया था। इस वर्ष 2021 में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अपने स्थापना का स्वर्ण जयंती मनाई है? तो कौन से राज्य ने मनाई है अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश ने। तो निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाई है? तो हिमाचल प्रदेश ने मनाई है। अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जून 1971 को भारत का 18वां राज्य बनाया गया था, इसीलिए इसने स्वर्ण जयंती मनाई है। इस दिन 25 जनवरी को स्वर्ण जयंती इसने मनाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो कौन से? सतत पर्यावरण एवं परिस्थिति विकास सोसाइटी को। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सतत पर्यावरण एवं परिस्थिति विकास सोसाइटी को। सुभाष चंद्र बोस ने आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए चुना गया तो कैसे? सतत पर्यावरण एवं परिस्थिति विकास सोसाइटी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया था?
हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया था? तो जो राइट आंसर रहेगा 24 जनवरी को। 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाया गया है। इसका मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय बालिका दिवस का जो मेन उद्देश्य है समाज में लोगों के बीच बेटियों के अधिकार को लेकर जागरूकता पैदा करना है और सामाजिक आर्थिक विकास के नए अवसर मुहैया कराना। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा राज्य 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया है 24 जनवरी को? तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 1950 में इसी दिन को उत्तर प्रदेश का यह नाम मिला था। तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 1950 में इसी दिन को उत्तर प्रदेश को यह नाम मिला था, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और आज के सेशन का ये लास्ट भी हमारा क्वेश्चन रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा 24 जनवरी को। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। इस वर्ष दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को रेखांकित करना। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको समय पर मिलते रहे।